हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल स्लिंग लेंथ। अनसिमेट्रिकल स्लिंग लेंथ पे मैंने दो तीन और बनाया है, इसमें एग्जाम्पल अलग है। तो अनसिमेट्रिकल स्लिंग लेंथ है उस केस में जो इंडिविजुअल स्लिंग उसमें जो लगे हुए उस लोड में उस पर फोर्स कितना आएगा, लोड कितना आएगा, टेंशन कितना आएगा, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर है। यहाँ पे इस तरह का कोई लोड है जिसमें उठाना है, और इस तरह के लोड देखने से ही क्लियर होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए यहाँ पे है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैनेज करने के लिए एक हुकिंग पॉइंट यहाँ दिया गया है और दूसरा हुकिंग पॉइंट यहाँ दिया गया है, और मेन हुक है जो यहाँ पे है। तो इसका मतलब है क्लियर कि इसमें स्लिंग का लेंथ इक्वल नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। तो इस केस में देखेंगे कि स्लिंग पे, इस स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा और इस स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, पहले स्लिंग जो ये है इसका लेंथ हमने L1 माना, दूसरा स्लिंग L है इसका लेंथ L2 माना। इसकी हाइट, पहली स्लिंग की हाइट जो यहाँ पे हुकिंग पॉइंट है यहाँ से यहाँ की हाइट इसका H1 है, और यहाँ से यहाँ इसकी हाइट जो सेकेंड स्लिंग है इसका H2 है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस देखेंगे हुकिंग पॉइंट का। तो जो दूसरा जो हुकिंग पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से R2 है, और पहला जो है हुकिंग पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है जो R1 है। तो इस केस में हमें जो इंडिविजुअल स्लिंग है उस पर टेंशन क्या आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे टेंशन ऑन फर्स्ट स्लिंग, यानी T का मतलब हुआ टेंशन, IS1 का मतलब हुआ पहला स्लिंग। तो टेंशन ऑन फर्स्ट स्लिंग निकालने के लिए यहाँ जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेट हो जाएगा, वेट इंटू R2। तो पहला स्लिंग के लिए निकालेंगे तो R2 उल्टे डायरेक्शन का होगा, मतलब सेकेंड स्लिंग का डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो R2 इंटू L1, L1 ए हो जाएगा पहला ही का, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे R2 मतलब ए हो गया दूसरे स्लिंग का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इंटू H1 पहले स्लिंग का H1 यहाँ दे देंगे, प्लस फिर हो जाएगा R1 उल्टे डायरेक्शन में, तो R1 ए हो गया और इंटू H2 उल्टा हो गया। तो इसकी हाइट यहाँ पे कैलकुलेट, तो इस तरह से हो गया। इसी तरह सेम TS2 का वैसे ही होगा, W इंटू यहाँ R2 के जगह पे R1 हो जाएगा, और यहाँ L1 के जगह पे L2 होगा, और नीचे है जो सेम रहेगा जो इसमें है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल दे के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोड हमने W से इंडिकेट किया है। L1 है जो फर्स्ट स्लिंग लेग है, L2 है जो सेकेंड स्लिंग लेग है, H1 है जो फर्स्ट स्लिंग लेग हाइट फ्रॉम हुकिंग पॉइंट, एंड H2 है जो सेकेंड स्लिंग हाइट फ्रॉम हुकिंग पॉइंट, R1 है जो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्लिंग फ्रॉम CG, एंड R2 है जो डिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्लिंग फ्रॉम CG। ठीक है, अब इसका हम एक वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट नहीं है, इसमें सिर्फ L1, L2, H1, R1 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका वेट जो उठाने वाले हैं यहाँ पे उसका वेट है जो 15,000 lbs है। L1 जो इसका है 13 फीट है, L2 है जो 20 फीट है, H1 हाइट जो है 12 फीट है, H2 जो है 16 फीट है, R1 है जो 12 फीट है, एंड R2 है जो 16 फीट है। ये सारे चीज दिए हुए हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो स्लिंग ये दोनों लगा हुआ है, इस पे और इस पे कितना यहाँ पे लोड आएगा उसके बारे में जानना है, यानी कि टेंशन आएगा। तो चलिए पहले TS1 यानी पहले स्लिंग का टेंशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, W इंटू R2 इंटू L1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई R2 इंटू H1 एंड प्लस R1 इंटू H2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, W का वैल्यू कितना है 15,000, उसके बाद R2 का वैल्यू कितना है 6 फीट, ठीक है, R2 का वैल्यू 6 फीट इंटू L1 का वैल्यू कितना है 13। तो L1 का वैल्यू हमने यहाँ 13 फीट पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई R2 कितना है, R2 6 फीट इंटू H1 12 फीट, प्लस R1 कितना है 12 फीट इंटू H2 कितना है 16 फीट। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इतना आ जाएगा 11,70,000 एंड डिवाइडेड बाई 12 6 जा 72 प्लस ये हो गया 192। तो इतना में डिवाइड ये दोनों को ऐड करेंगे तो 64 आएगा। यहाँ पे जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 44321.81 kg, जो कि टेंशन आया पहले स्लिंग पे। तो पहला स्लिंग ए है, इस पे टेंशन आ गया। अब दूसरे स्लिंग की बात करते हैं।
TS2 पे, तो यहाँ पे फिर फार्मूला ये लगेगा W इंटू R1 इंटू L2 एंड डिवाइडेड बाई ये नीचे का जो सेम है R2 इंटू H1, R2 इंटू H1, R1 इंटू H2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 15,000 इंटू R1 का वैल्यू जो है कितना है 12 इंटू L2 का वैल्यू कितना है 20, R2 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए R2 का वैल्यू है 6 फीट, तो 6 इंटू H1 का वैल्यू है, H1 का वैल्यू है 12, तो 12 हो गया, प्लस R1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 12 फीट एंड इंटू H2 का वैल्यू है जो कि यहाँ पे है 16 फीट। तो इतना रख दिए, ये इतना कैलकुलेट करके आएगा, और ये है जो ये सेम आ गया 72 प्लस 192। अब ये हो गया इतना में से अगर 264 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 13,636.36 kg। अब ये kg का दोनों कंपेयर करें T1 एंड T2 से, तो कंपेयर करने पे हमें क्या पता चलता है कि T1 पे टेंशन बहुत कम आ रहा है, जबकि T2 पे टेंशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि अगर इस कैलकुलेशन को नहीं किया जाए और यहाँ पे है जो कम स्ट्रेंथ का स्लिंग लगाया जाए तो स्लिंग टूट जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि स्लिंग पे ज़्यादा टेंशन आएगी और इस पर कम आएगी। इसमें ज़्यादा लगा दिया ज़्यादा टेंशन का और इसमें कम का लगा दिया तो क्या होगा, वहाँ पे स्लिंग का टूटना पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इससे ये देखा कि हमने इसमें कई बार बोला है जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक रहेगा उस पे लोड ज़्यादा आएगा। तो ये देख रहे हैं आप पे L2 जो स्लिंग है उस पे यानी स्लिंग नंबर 2 पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत नज़दीक है तो उस पे लोड ज़्यादा आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे लोड TS2 में 13,636.36 आ रहा है, और पहला स्लिंग है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काफ़ी दूर है तो इसमें देखिए टेंशन कम आ रहा है 4431। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन सही है। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार पॉज करके आप देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।